पाकिस्तान में रियल धुरंधर आ गया है। जिस धुरंधर फिल्म का नाम सुनते ही पाकिस्तानी तिलमिला जा रहे थे, अब उस पाकिस्तान में असली धुरंधर की एंट्री हो गई है। आतंकियों का वो अदृश्य काल जो मौका देखते ही मौत के घाट उतार रहा है। इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी सरेआम उसी अंदाज में मारा जा रहा है जैसे धुरंधर फिल्म में आपने देखा था। इस नोन किलर के डर से, या यूं कहें कि अननोन किलर के नोन डर से, हाफिज से लेकर मसूद तक सबके होश उड़े हुए हैं। सबको लग रहा है कि हमसा का हिसाब तो हो गया है, अब अगला नंबर किसका है। आतंकियों के आकाओं को डर सता रहा है कि कहीं अगली धाएं धाएं उन बंकरों के अंदर ही ना हो जाए जहां पर वो छिपे बैठे हुए हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं, इसके पीछे ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हमसा बुरहान का कल पीओके मुजफ्फराबाद में कत्ल हो गया। गुमनाम गनमैन ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। हमसा बुरहान को साल 2022 में ही भारत सरकार ने मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित किया था। इसकी तलाश करीब 6.5 साल से भारतीय एजेंसी को थी। वो वेश बदलकर पाकिस्तान में छिपता रहा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उसे बचाती रही, लेकिन कल जैसे ही इस अननोन किलर को उसकी लोकेशन मिली, उसका काम तमाम कर दिया गया। नवंबर 2020 में उसने जो पुलवामा में खून बहाया था, अज्ञात हमलावरों ने उसका हिसाब पूरा कर दिया। इसके बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। हमजा बुरहान जो है, जिनका ताल्लुक अलबदर मुजाहिदीन से था, पाकिस्तान के साइड वाले कश्मीर में वो मारे गए और अननोन गनमैन ने उनको मारा है। एक तो यह है कि ये तकरीबन सिलसिला 4-5 सालों से चला हुआ है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, लाहौर, कराची, पेशावर और इसके साथ साथ रावलपिंडी और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें मीरपुर है, मुजफ्फराबाद है और भी कुछ ऐसे इलाके हैं, बाग वगैरह, वहाँ पर इस तरह के लोग टारगेट हुए। डर और खौफ है इस वक्त ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या इनके लोगों में। पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखूं तो उससे पाकिस्तान को ये एक बेनिफिट जा रहा होता है कि इस तरह का बंदा जब मारा गया तो बात ही ख़त्म हो गई। ना ये जिक्र होगा कि जी पुलवामा का जो मास्टरमाइंड था, जो बताया जा रहा है। आजकल ये मेरे ख्याल में ये बेरोज़गार हैं, जो इनका काम था वो उस तरीके से इनको मिल नहीं रहा। और जब मारे जाते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो लाइबिलिटीज़ है वो कम हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में तहकीक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई शख्स ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व है तो उसका पता चलाया जाए, ना कि अगर मार दिया जाए तो मारने के बाद तो किस्सा ख़त्म। तो एक का किस्सा खत्म हुआ है। सवाल यह है कि ये गुमनाम गनमैन ने तो पुलवामा के गुनहगार का हिसाब पूरा कर दिया। नवंबर 2020 में पुलवामा में जो ग्रेनेड अटैक हुआ था, इसमें 12 लोग घायल हुए थे। 6.5 साल के बाद असली धुरंधर ने काम तमाम कर दिया। लेकिन 13 महीने पहले पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसका बदला भी बाकी है। उसका काम तमाम कब होगा? पहलगाम हमले को लेकर NIA ने जो चार्जशीट तैयार की है, उसमें आरोपी नंबर 1 लश्कर का मोस्ट वांटेड आतंकी सैफुल्लाह उर्फ साजिद जट उर्फ लंगड़ा को बनाया गया है। NIA की चार्जशीट में बताया गया है कि वारदात के वक्त सैफुल्लाह उर्फ साजिद जट पाकिस्तान के लाहौर में बैठकर आतंकियों को गाइड कर रहा था। रियल टाइम में लगातार तीनों आतंकियों से बातचीत कर रहा था और उन्हें कोऑर्डिनेट कर रहा था। सैफुल्लाह का जन्म पाकिस्तान के कसूर में हुआ। 2005 से लेकर 2007 तक कश्मीर के कुलगाम में रहा। यहीं रहकर उसने शबीरा नाम की एक महिला से शादी भी की और एक बेटा भी है, वो भी कश्मीर में रहता है। और इसका काम भी वही था जो TRF आप जानते हैं, द रेजिस्टेंस फ्रंट कहें या द रेजिस्टेंस फोर्स कहें, उसकी ताकत को जुटाने का काम भी इसी सैफुल्लाह का था। तो ये तो अगला टारगेट है। लेकिन बात पहले टारगेट नंबर 1 की, जो हमजा मारा गया। ये अंजाम कैसे दिया जाता है और किस तरीके से इस वक्त, हालांकि आप ये कह तो नहीं सकते कि कोई भारतीय खुफिया एजेंसी इसके पीछे काम कर रही है या कोई जासूस भारत का भेजा गया वो पाकिस्तान में इस काम को अंजाम दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान में डर इसी बात का है जो डर धुरंधर में दिखाया गया था।